राम 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 बस नाम नहीं सारे संसार का सार सिया राम है। वाह। राम क्या है? राम 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 बस नाम नहीं सारे संसार का सार सिया राम है। माता पिता सखा बंधु सारे संबंध जिनसे जीवन संघर्ष में आधार सिया राम है। और काया की चदरिया का एक 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 धागा, काया की चदरिया का एक 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 धागा आत्मा के सागर में ज्वार सिया राम है। और पत्थर भी तार दे जो पावन पुनीत नाम, जीवन जो तारे पतवार सिया राम क्या है। बात है, वाह वाह। एक बार तालियों से संबल जरूर आप बढ़ाइए। और जो लोग मोबाइल खेल रहे हैं उनसे अनुरोध है कि मैं अभी 10-15 मिनट के लिए ही हूँ, मोबाइल आपके साथ जिंदगी भर है, बाद में खेल लीजिए। तो अयोध्या में राम मंदिर क्यों बने, इस पर प्रश्न उठाए गए। मेरे प्रभु के शाश्वतता पर प्रश्न उठाए गए। तब मैं उन सबको जवाब देना चाहती हूँ कि प्रभु श्री रामचंद्र क्या है, अयोध्या क्या है। 4 पंक्तियों के माध्यम से अयोध्या भ्रमण कीजिएगा कि अवध की धूलि का ये कण कण कहता है राम 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 राम, जाके आजमाइए। वाह। एक बार जाकर तो देखिए अयोध्या में, अवध की धूलि का ये कण कण कहता है राम 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 राम, जाके आजमाइए। नदियां भी कल कल राम धुन में करे है, अंजुरी में सरयू का नीर तो उठाइए। और डाल डाल में बसे है, पात पात में खिले है चित्रकूट वाले जंगलों में आप जाइए। और रोम रोम कहने लगेगा राम राम राम, रोम रोम कहने लगेगा राम राम राम। एक बार राम से लगन तो लगाइए। वाह 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 श्रद्धा, वाह, बहुत अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आइए, आप जगह ढूंढिए, अब बैठ जाइए। तो मैं महाराष्ट्र से आती हूँ, जहाँ पर बड़ी मुश्किल से सरकार बनी है, सही वाली, उसमें भी बड़े झोल हुए। लेकिन उत्तर प्रदेश में बिल्कुल फट से बन गई। क्यों बनी, उसका कारण बताना चाहती हूँ। मैंने अभी बताया कि मैं कार्यसेवकों के परिवार से आती हूँ, मैं प्रचारकों के परिवार से आती हूँ। हम लोगों ने साहब बहुत 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 लंबी प्रतीक्षा की है प्रभु श्री रामचंद्र जी की। आज जब शिलाएं आई तब शायद हम में से हर कोई खुशी के आंसू आंख में लेकर उन शिलाओं का स्वागत कर रहा था। तब मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ कि उस योगी की जीत के पीछे का कारण क्या है, क्या जीता है उत्तर प्रदेश के चुनाव में। राम नाम का गौरव जीता। पूरा डूब कर सुनिए, तालियां बजाइए, क्योंकि मुझे समझेगा कि आप सुन रहे थे। राम नाम का गौरव जीता, सत्य सनातन सौरव जीता, अवधपुरी की माटी जीती, केसरिया परिपाटी जीती, जीता लाल लहू कोठारी, तपो साधना जीती सारी, जीती है हुंकार हमारी और हिंदू आधार हमारी। भगवा विंध्याचल जीता, काशी का गंगा जल जीता, चोटी जीती, वंदन जीता और भाल का चंदन जीता। जीत गई घनघोर प्रतीक्षा, जीत गई गीता की शिक्षा, जीत गए हनुमंत जान की, जय जय हो करुणा निधान की। और क्या जीता है अब की बारी, काशी मथुरा की तैयारी और आतंक की बुरकों पर भारी एक अकेला भगवाधारी। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, वाह वाह श्रद्धा, वाह 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 वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। और शायद अब तक आप समझ चुके होंगे कि मैं श्रृंगार नहीं अंगार सुनाती हूँ। तो मैं अपना परिचय पुनः 4 पंक्तियों के माध्यम से देना चाहती हूँ कि वीरता के व्रत से विभूषित है वदन, विपत्ति विनाश व वृथाएं नहीं गाऊंगी। क्या बात है। मुझे यहाँ का रोना नहीं है कि मेरा वाला छोड़ के चला गया। वीरता के व्रत से विभूषित है वदन, विपत्ति विनाश व वृथाएं नहीं गाऊंगी। नीर नैनों में नहीं, ज्वार अखियों में होगी, क्लेशकारी कष्ट की कथाएं नहीं गाऊंगी। प्रेम अनुराग सद्भावना की बात होगी, प्रज्ञा से विहीन मैं प्रथाएं नहीं गाऊंगी। और लक्ष्मीबाई पन्नाधाई पद्मिनी की वंशजा हूँ, लक्ष्मीबाई पन्नाधाई पद्मिनी की वंशजा हूँ। लड़के मरूंगी पर व्यथाएं नहीं गाऊंगी, लड़के मरूंगी पर व्यथाएं नहीं। वाह वाह, तुम्हारा वाला तुमको छोड़ के भी नहीं जा सकता श्रद्धा, जिस प्रकार तुम कविता करती हो। हिम्मत है किसी की छोड़ के जाए। तो स्वागत है। मैं आगे बढ़ती हूँ इसी क्रम में कि एक प्रसंग से जोड़ना चाहती हूँ वाल्मीकि रामायण के। ऐसा लगना चाहिए ना कि फालतू की बातें कर रही है, कब से वो आके त्रेता युग सुना के गई, ये शालीनता सुना के गई, वो और ज्ञान दे के गई। मैं भी दिखान देती हूँ, थोड़ा सा मुझे भी आता है। तो वाल्मीकि रामायण का एक प्रसंग है जहाँ पर प्रभु श्री रामचंद्र लंका को जीतने के बाद एक खूबसूरत से सोने के दालान में बैठे हुए हैं, मन उद्विग्न है, मुख म्लान है। शेषावतार लक्ष्मण जी आते हैं और पूछते हैं, प्रभु क्या चिंता है, अपने कुलवंश के झंडे आप 7 समुंदर पार गाड़ कर आए हो, फिर भी
परेशान हो, क्या दिक्कत है, इतनी सुंदर सोने की लंका है। प्रभु उत्तर देते हैं, उत्तर पर तालियां बजे, महर्षि वाल्मीकि के लिए बजे, मेरे लिए नहीं, कि अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी। वाह वाह हे वाह। लक्ष्मण, ये सोने की लंका भले कितनी लुभावनी हो, लेकिन मेरी माँ और मेरी मातृभूमि से सुंदर नहीं हो सकती। तब मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ कि क्या है ये भूमि। स्वर्ग के समान है ये पावन पुनीत धरा, जहां भूमि भार खुद उठाते नगेश है। क्या बात है। स्वर्ग के समान है ये पावन पुनीत धरा, जहां भूमि भार खुद उठाते नगेश है। और कभी मंथन में मिल जाए गरल तो धार लेते कंठ में, यहाँ स्वयं महेश है। शांति प्रिय गौतम की यही भूमि है, किंतु वही परशुराम वाली अग्नि भी शेष क्या है। बात और है। जिसने बालकाल में ही दांत गिने शेर के, उसी भरत वाला भारत का आवेश है। क्या बात है। उसी वाह, भरत वाह, वाला वाह, वाह, भारत श्रद्धा, का वाह आवेश। वाह वाह। और क्या सोचकर एक सैनिक शहादत का वर्ण करता होगा, उसके मन में, उसके अंतस में क्या भाव होते होंगे, वो मैं आप सबके मध्य रखना चाहती हूँ। कि होकर के चेतना से आज मैं विहीन, सुनो मोह के अब सारे पाश तोड़ जाता हूँ। क्या बात है। एक सैनिक जिसको पता है अगले 5-10 मिनट में वो शहादत का वर्ण करने वाला है, उसके पीछे का भाव क्या है, उसके मन का भाव क्या है, कि होकर के चेतना से आज मैं विहीन, सुनो मोह के अब सारे पाश तोड़ जाता हूँ। और देश हित हेतु रह गए जो अधूरे, आपके हवाले सारे काम छोड़ जाता हूँ। जनक को जननी को जाह्नवी को जंगल को जन्मभूमि भारती को हाथ वाह, जोड़ वाह, जाता वाह, हूँ। वाह। जनक को जननी को जाह्नवी को जंगल को जन्मभूमि भारती को हाथ जोड़ जाता हूँ। और जिसके लिए सारी जिंदगी लुटाई मैंने, जान से भी प्यारा वो तिरंगा ओढ़ जाता हूँ। क्या बात है। वाह, जान से वाह। भी प्यारा वो तिरंगा ओढ़ जाता हूँ।